नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम थोड़ा जनरल मार्केट के ऊपर बात करेंगे। मार्केट की चाल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे मतलब जो स्टॉक रहता है उसके ऊपर नेगेटिव न्यूज़ निकालते हैं, स्टॉक का प्राइस गिरता है और हमको उससे दूर करते हैं, वापस एक अच्छी न्यूज़ आता है और स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा रिकवर करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक दो स्टॉक भी लूँगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए केवल ले रहा हूँ, मैं आपको कोई भी यहाँ पे बाय सेल का कॉल नहीं दे रहा हूँ, ध्यान देना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ, केवल समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान देना। सेबी के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि कोई भी जो भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है स्टॉक का भी नाम नहीं ले सकता, ठीक है, इतना मतलब स्ट्रिक्ट रूल है। पर यहाँ पे देखो, कुछ चीज़ बताने के लिए, कुछ चीज़ समझाने के लिए किसी स्टॉक का तो नाम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस इसको एक एग्जाम्पल के लिए आप समझना, कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं। यहाँ पे जैसे एक स्टॉक है जिसका नाम है मारुति सुजुकी, ठीक है। मारुति सुजुकी देख सकते हो कि बीच में जो ऑटो स्टॉक थे, ठीक है, उसको लेके बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रहे थे कि जैसे जो ऑटो डीलर्स है उनके पास 3 महीने के ऑलरेडी कार पड़े हैं, या 78 लाख कार बात करें इंडिया में, वो ऑलरेडी हब में पड़े हैं, वेयर हाउस में पड़े, ठीक है, बिके नहीं है, ठीक है। बोलने का मतलब ये था कि भाई लोग खरीद नहीं रहे हैं, स्लो डाउन हो गया इंडिया का इकोनॉमिक, बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे और मारुति सुजुकी बहुत गिर भी गया था। वो टाइम पे भी हम वीडियो बनाए थे, यहाँ पे देख सकते हो कि मारुति सुजुकी 13,166 से सीधा 11,000 के आसपास आ गया था, फिर और भी नीचे चला गया 10,700 के आसपास, ठीक है। तो उसी टाइम पे आई थिंक ये न्यूज़ भी आया था कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है, आने वाले टाइम पे जो इकोनॉमी की ग्रोथ रहने वाली है कार को लेके वो भी स्लो रहेगी, लोग कार खरीदेंगे नहीं, डीलर्स के पास ऑलरेडी इतने यूनिट्स कार पड़े हैं, बेच नहीं पा रहे, ठीक है, ये सारी बातें चल रही थी और स्टॉक का प्राइस गिर गया था। उस टाइम पे हम वीडियो बना के बताया था कि ये सारी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, एक नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है, उस पर थोड़ा रिएक्ट कर दिया, इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखो हुआ भी वही, यहाँ पे सितंबर के एंड में गिरा और यहाँ पे जनवरी के एंड होते होते वापस पूरा रिकवर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि कितना मतलब सोचने वाली बात है, अब तो मार्केट में मतलब इतनी हैवी सेलिंग हो रही है, ठीक है, मतलब हर स्टॉक 30% 40% गिरा हुआ है, तो भी ये स्टॉक वापस अपने जो पिछला हाई है उसको तोड़ने जा रहा है, ठीक है, तोड़ने ही जा रहा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 1 वीक में अराउंड 10% का यहाँ पे रिटर्न दिया है, और 1 मंथ की बात करूँ तो वही 1 मंथ में अराउंड 10% के आसपास का रिटर्न दिया है, ठीक है। मतलब अभी जो मार्केट करेक्ट हो रहा है पिछले 1 महीने 2 महीने से, उसी के बीच में सोच रहे हो मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक ने 10% का रिटर्न दिया। तो ऐसे ही होता है मार्केट में जनरली, जिसके लिए नेगेटिव न्यूज़ बनता है, स्टॉक का प्राइस गिरता है और हम पैनिक हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये तो स्लो डाउन रहेगा, ये तो चलेगा ही नहीं। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि स्टॉक वापस जो इसका पिछला हाई है, ऑल टाइम हाई, उसको तोड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। 13,680 का कुछ हाई था, अभी चल रहा है, कल के दिन इसका हाई था 13,461 रुपये, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास वापस आके खड़ा हो गए 2-3 दिन में ही। और ये सारे रीज़न क्या है वापस हाई पे खड़ा होने का? रीज़न यही है कि नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे होना, रिजर्व अच्छा होना, कंपनी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग होना, ठीक है। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो नए लोग हैं वो केवल अच्छी कंपनी में काम करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियां रहती है, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम तक या मतलब नीचे नहीं रह सकती, ठीक है, उनको ऊपर आना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना। तो ये कोई बाय सेल का भी कॉल नहीं है, ध्यान देना, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैं नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट देखो ऑल टाइम हाई पे कंपनी है। सेल्स की बात करूँ तो सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे, ठीक है भाई, पूरी डेप्ट फ्री है। तो इतनी जो अव्वल दर्जे की, मतलब इतनी जो टॉप कंपनी है, जो मार्केट शेयर भी 43% का रखता है, और मतलब समझ रहे हो, मतलब फर्स्ट नंबर पे मारुति है, सेकंड पे हुंडई है, फिर आता है महिंद्रा का नाम, फिर आता है टाटा का नाम, ठीक है। तो इतनी दमदार कंपनी और गिर रही है, सारी चीज़ें इसकी हाई पे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करो या सेल्स की बात करो, रिजर्व की बात करो, सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आप आरओसी उठा लो कंपनी का, वो भी काफ़ी तगड़ा है, बहुत मतलब हर तरीके से देखा जाए कंपनी इतना अच्छा। और जब कंपनी गिरता है एक इतने से छोटे से न्यूज़ के वजह से
कि भाई यूनिट इतने पड़े हैं वेयर हाउस में, बिक नहीं रहे हैं माल, इकोनॉमिक स्लो ग्रोथ है। तो ये भाई बात कहीं पे हजम नहीं होती, ठीक है। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठी है और इन सारे जो छोटे न्यूज़ से अगर कंपनी गिर रही है तो समझो गिर नहीं रही है, उसको गिराया जा रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत समझना ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ हैं जिनके रिजल्ट आ रहे हैं 10% गिर रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ भी है जो रिजल्ट के पहले भी गिरना चालू हो रही है, कोई कंपनियां हैं रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी गिर रही है, ठीक है। तो अगर जो कंपनियों का अर्निंग अच्छा है, सारी बातें ठीक है, और वो एक छोटे से न्यूज़ के वजह से गिर रही है या थोड़ा सा रिजल्ट खराब आने की वजह से 10%, 12%, 15% गिर रही है, तो यहाँ पे ट्रैप दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो छोटे लोग हैं उनसे माल निकाला जा रहा है और बड़े लोगों के हाथ में माल दिया जा रहा है या बड़े लोग माल उठा रहे हैं, इस बात को ध्यान देना। तो इससे अपने को क्या सीखने के लिए मिलता है? इससे अपने को यही सीखने के लिए मिलता है कि अपने को कंपनी के प्राइस पे नहीं, स्टॉक प्राइस पे नहीं, कंपनी के अर्निंग पे और बिजनेस पे फोकस करना है। कंपनी कैसी अर्निंग कर रही है, कंपनी की क्या अर्निंग है, कंपनी का रिजर्व क्या है, कंपनी का डेप्ट फ्री मतलब डेप्ट कितना है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है, आरओसी कितना है, नेट प्रॉफिट कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा, ठीक है। इन सारी बातों को देख के आने वाले टाइम में कैसी ग्रोथ रह सकती है, क्या जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, क्या इनका प्रोडक्ट अपनाएंगे, क्या आने वाले टाइम में लोग ग्रोथ करने वाले, ठीक है। ये सारी चीज़ों से हम किसी भी स्टॉक को मतलब डिसाइड कर सकते हैं, इस बात को ध्यान देना। मतलब प्राइस से, स्टॉक के प्राइस से कंपनी का फ्यूचर नहीं तय होगा, ठीक है, पर कंपनी के बिजनेस के फ्यूचर से स्टॉक का प्राइस तय होगा, इस बात का ध्यान देना। तो इतने सारे जो बैड न्यूज़ निकाले सारे खोखले निकले, क्योंकि स्टॉक 2-3 महीने में वापस अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा हो गया। तो यही होता है, जो भी अच्छी कंपनियां रहती है एक उसमें जब गिरता है तो एक जानबूझ के बैड न्यूज़ निकालते हैं रीज़न देने के लिए कि इसके वजह से गिरा, पर वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। मन्नापुरम फाइनेंस में भी देखो, जो इनका आशीर्वाद फाइनेंस करके एक कंपनी था, अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा रहा था, ठीक है, अच्छी खासी कंपनी थी, वो भी 183 से 145 तक कुछ आ गई, ठीक है। उस टाइम पे भी हमने वीडियो बना के बताया था कि एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, जो आरबीआई के रूल है अनसिक्योर्ड लोन को लेके, मन्नापुरम फाइनेंस उसको रिटर्न फॉलो करेगा, यही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। अब मन्नापुरम फाइनेंस को ये तो नहीं बोल दे कि आप कंपनी ही अपनी पूरी बंद कर दो, बस स्टॉप लगा दिया था। आरबीआई ने बोला कि अब आप तुम लोन नहीं बांट सकते, पर ये नहीं बोला कि तुम डी लिस्ट हो जाते हो या अनरजिस्टर हो जाते हो, अब तो काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोला आरबीआई ने, ठीक है। आरबीआई ने क्या बोला कि स्टॉप हो जाओ अब। तो अब स्टॉप हो जाओ तो रिटर्न रिज्यूम का मतलब वापस कब कंपनी लोन बांटना चालू करेगी, कब करेगी? जब आरबीआई के वापस रूल को फॉलो करेगी। तो मन्नापुरम फाइनेंस की जो भी सब्सिडरी कंपनी थी आशीर्वाद फाइनेंस, उन्होंने वापस आरबीआई के रूल फॉलो करेंगे और उनका काम धंधा चालू हो जाएगा नॉर्मल जैसा। तो ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। तो कभी भी जब न्यूज़ के वजह से कोई भी स्टॉक गिरता है तो उसके प्रॉब्लम को फाइंड करो कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस रिएक्ट करेगा ही, लोग बेचने के लिए जाएंगे जिससे स्टॉक का प्राइस नीचे आता है, ठीक है। पर वहीं पे जो स्मार्ट मनी, जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहते हैं, उनको पता है कि हमको क्या करना है। और आप देख सकते हो, आप भी देखे रहोगे कि ऐसे बहुत सारी स्टॉक है जिसके लिए बैड न्यूज़ निकल के आता है, फिर अचानक से आप उसको 2-3 महीने के बाद देखते हो तो एक नया ही हाई लगाता है, ठीक है। तो वो हाई क्यों लगाता है? रीज़न ये है कि उसके जो अर्निंग है, जो नेट प्रॉफिट है, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो जो मार्केट के लीडर है वो लीडर ही रहेंगे, उनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। बीच में इन्फोसिस को लेके न्यूज़ निकल के आया था कि 32,000 करोड़ का, ये तो मतलब इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। इन्फोसिस के ऊपर एक न्यूज़ निकल के आया था कि 32,000 करोड़ का जीएसटी टैक्स चोरी किया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ कुछ 7 बजे निकल के आया, मैं फटाफट वीडियो बना रहा था, मैं सोचा कि भाई फटाफट मैं भी अपलोड करके बताऊं लोगों को कि भाई इसको कैसे, किस तरह लेना है इस न्यूज़ को। तो उसी बीच में वीडियो भी देख रहा था बहुत लोगों का, तो उसमें से एक आदमी बोल रहा था कि एक मतलब ऐसा बता रहा था कि जैसे भाई कल इन्फोसिस में लोअर सर्किट लग जाएगा 20% का, कि भाई इन्फोसिस में ये क्या हो गया, बहुत बुरी नज़र, बहुत बेकार न्यूज़ निकल के आ गई इन्फोसिस में, कल तो ये 10% गिर जाएगा, 15% गिर जाएगा, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें करने लगे। हम आए, हमने बोला कुछ नहीं होगा,
1% भी नहीं गिरेगा, ठीक है। हम आके सीधा ओपन ही बोले कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी का नेट प्रॉफिट ही देख रहे हो, मतलब 1 साल का कितना है आपको, मैं आपको यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखाऊं, यहाँ पे इन्फोसिस, ठीक है, यहाँ पे इन्फोसिस में अगर दिखाऊं तो भाई इसका देख सकते हो कि जो साल का ही नेट प्रॉफिट है इन्फोसिस का 27 करोड़ के आसपास का निकल के आता है, ठीक है। तो जितना इनके ऊपर टैक्स से चोरी का आरोप लगा, ये साल भर में कमा रहे, और इनके पास इतने सारे एम्प्लॉय है, इतना पावर है। इंडिया की जो टॉप 3 आईटी कंपनी TCS, इन्फोसिस और HCL टेक उस कंपनी में आते हैं, और इनके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है। मतलब इंडिया का आईटी इंडस्ट्री का काम नहीं चल सकता। जब ऐसे कंपनी में अगर आरोप लगते तो क्या लोअर सर्किट लग जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या कंपनी के पास इतना पावर नहीं है कि जाके सरकार से बात कर ले, ठीक है। इतना पावर नहीं कि GST ऑफिस में जाके बात कर ले। ऑफ कोर्स पावर है भाई, सबको टाइम मिलता है, सब पेनल्टी देने के लिए भी टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि 30,000 करोड़ का बंदूक रख दिया GST वालों ने तो कल का कल ही भरना नेट प्रॉफिट से निकाल के, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इतनी जब पावरफुल कंपनी में आरोप लग रहा है तो आपको थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा कि क्या ये इस आरोप से जो भी कंपनी के ऊपर लगते हैं वो निपट पाएंगे कि नहीं। जरूर निपट पाएंगे यार, कंपनी का मार्केट कैप 5-5 लाख करोड़ के ऊपर है। अब जिस कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के ऊपर है, जिस कंपनी की वैल्यू, वो कंपनी 32,000 करोड़ का एक छोटे अमाउंट से निपट नहीं सकती, निपट सकती है। तो और हुआ भी क्या, अगले दिन इन्फोसिस ग्रीन में खड़ा था, ग्रीन में क्लोजिंग हुई इन्फोसिस की अगले दिन, ठीक है। और उसके पहले जिनको उतना नॉलेज नहीं था, बहुत बैड न्यूज़ उसके लिए बना रहे थे कि ये होगा वो होगा। मैं बोला भाई कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर होगा तो 50 रुपये नीचे आएगा, 50 रुपये की मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और उल्टा क्या हुआ, ग्रीन में क्लोज हुआ। तो ऐसा ही होता है, जो भी बैड न्यूज़ आए कंपनी को लेकर, उसके प्रॉब्लम को देखो, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म है तो ठीक है, डरने जैसी बात नहीं। लॉन्ग टर्म है, ऐसा लग रहा है कि परमानेंटली पूरा बंदी हो गया, या सेबी ने ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया, जैसे भारत ग्लोबल में देखो, वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, मतलब वो परमानेंट प्रॉब्लम है, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो कभी भी प्रॉब्लम को फाइंड करके तब रिएक्ट करने के लिए सोचो। यहाँ पे वारी एनर्जी भी था, कंटिन्यू गिर रहा था। वारी का लॉकिंग पीरियड भी ख़त्म हुआ, वहाँ से बैड न्यूज़ भी निकल के आ रहा था, ठीक है। और प्लस मार्केट में करेक्शन भी हो रहा है। अब तीनों जगह से वारी के लिए भाई नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रहा है, वारी गिरने लगा। तो उसके लिए भी हमने वीडियो आके बनाया कि हमने बोला भाई अगर वारी कोई बेचने के लिए सोच रहा है, वो आपका डिसीजन है, आप बेच सकते हो, कोई मना नहीं है। बट मेरे ख्याल से कि जब एक मार्केट थोड़ा अच्छा फ्लो लेता है, ठीक है, अगर निफ्टी थोड़ा ऊपर जाता है 300-400 पॉइंट, अगर तब आपका नहीं शेयर चले तो आप गलत बोल सकते हो। तो मेरे ख्याल से इससे डिसीजन मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लो मैं कैसे डिसीजन लूँगा, अगर निफ्टी 1500 पॉइंट की रैली देता है, 1000 पॉइंट की रैली देता है, और उस बीच में मेरा वारी नहीं चले, तो फिर मैं सोच सकता हूँ कुछ डिसीजन लेने के लिए। बट यहाँ पे सारी चीज़ें जब डाउन साइड है तो भाई वारी कैसे ऊपर रह सकता है, ठीक है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो ऐसी सारी चीज़ों को समझा जाता है, ज़्यादा पैनिक नहीं किया जाता है। जब मार्केट में एक नेगेटिव फ्लो रहता है तो अच्छे से अच्छे स्टॉक 20% से ज़्यादा गिर जाते हैं, ठीक है। इतना डिक्सॉन नाम जपते थे, डिक्सॉन हो गया और काइनस टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, इतना नाम जपते थे, क्या हुआ, सब 30% डाउन है, ठीक है। तो गिरते मार्केट में सब गिरते हैं, बढ़ते मार्केट में सब बढ़ते हैं, ठीक है। सबका एक टाइम साइकिल होता है, मार्केट की एक ही भाषा है, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। तो ध्यान देना, इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है। जो भी बातें यहाँ पे हम करते हैं केवल समझाने के लिए और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से करते हैं। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।